ज्योति कुछ तो बोलो। ज्योति उठो। हेलो डॉक्टर, ज्योति को पता नहीं क्या हुआ है, कुछ बोल नहीं रही। मिस्टर सुशांत नाम लिया आज ओके। ज्योति, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज ज्योति उठो। ज्योति कुछ तो बोलो। प्लीज ज्योति उठो। आधी आप कौन है? मैं बेटी हूँ। आप सब? मैं ज्वाला हूँ। मैं सरस्वती हूँ। मैं शीतला हूँ। मैं काली हूँ। मैं दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ। और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है ताकि मैं ज्वाला बनकर तुम सभी लोगों के जीवन में रोशनी ला सकूं। मैं शीतला बनकर तुम सबके जीवन में सुख शांति ला सकूं। मैं दुर्गा बनकर तुम सभी को शक्ति दे सकूं। मैं संतोषी बनकर तुम सभी को संतोष दे सकूं। मैं तुम सबको ज्ञान दे सकूं। मैं काली बनकर तुम सभी के दुखों का संहार कर सकूं। मैं पार्वती बनकर तुम सभी का स्वाभिमान दूं। मैं लक्ष्मी बनकर तुम सबको सुख समृद्धि दूं। और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम सभी के जीवन को खुशहाल बना सकूं। पर तुमने क्या किया? हमारी जिंदगी को कोर्ट में ही खत्म कर दिया। आखिर हमारा कसूर क्या था जो हमें इस दुनिया में आने से पहले, इस दुनिया को जीने से पहले, इस दुनिया को देखने से पहले हमें मार दिया? आखिर हमारा कसूर क्या था? अरे बेटियां तो तुम्हें कुछ देने ही आ रही थी, पर फिर भी तुमने हमें मार दिया। आखिर हमारा कसूर क्या था? मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। हालात ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया। क्या हालात? हालात का दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच वालों ने ही बनाए हैं। अगर डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हम बेटियों को ही क्यों मारा? मुझे बताइए आप, आखिर आपका डर क्या था? बेटे के मुंह में क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटियां गुमान है। बेटा गीत है तो बेटियां संगीत है। और अगर बेटा आन है तो बेटियां गुमान है। बेटा भाग्य है तो बेटियां भाग्य विधाता है। पर फिर भी तुमने हमें मार दिया। आखिर हमारा कसूर क्या था? आप सब में से मुझे कोई बताएगा आखिर हमारा कसूर क्या था? आप बताइए मुझे, हमारा कसूर क्या था? चलो आप बताइए मुझे, हमारा कसूर क्या था? हमें क्यों मार दिया जाता है? हमारी क्या गलती होती है जो हमें इस दुनिया में आने
हमारे मंदिरों में आते हो, हम देवियों को चुन्नी उड़ाते हो, हम देवियों के सामने झोली फैलाते हो और तुम ही लोग हमारी कोर्ट में चौबड़ बनाते हो। आखिर हमारा कसूर क्या है? आज से हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगी, तुम जैसे लोगों के घर कभी खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं आएंगी। तुम जैसे लोग ही हमें इस दुनिया में आने नहीं देते, हमारे सपनों को कोर्ट में ही खत्म कर देते हो। क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब दो। यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके। आखिर हमारा कसूर क्या था? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो केवल एक गुण का नाम रोशन करता है, दो दो गुणों की लाज होती है बेटियां, दो दो गुणों की लाज होती है बेटियां। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी चाहिए, लेकिन हम बेटियां किसी को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्यों नहीं चाहिए? प्लीज हमें जीने दीजिए, प्लीज हमें जीने दीजिए। अब मैं समझ गया हूँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जिंदगी के भी दो पहलू होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब मैं कभी भी लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करूंगा और बस सभी से यही कहूंगा कि प्लीज बेटों